नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहू जरा नींबू पानी बना दो, मेरी सहेली मीना आई है। रसोई से बाहर निकल नीतू प्रणाम करती हुई बोली, माँ जी नींबू तो ख़त्म हो गए। अरे ऐसे गृहस्थी चलाती हो, पहले से क्यों नहीं ला कर रखे? 3 दिन पहले गई थी बाजार, अब कल जाऊँगी, रोज़ रोज़ नहीं जा पाती। अच्छा ऐसा करो चाय बना लाओ, सुनीता जी थोड़े गुस्से में बोली। नीतू के जाते ही मीना जी बोली, अरे तेरी बहू तो नौकरी नहीं करती, फिर इतनी काम चोरी किस बात पर बताती है? आखिर घर में काम ही क्या है? घर वालों के खाने पीने का ख्याल रखने के लिए सामान ही तो लाना है, लाती क्यों नहीं? अब क्या बताऊं, हम तो अपने ज़माने में सब कुछ कर चुके, 100 लोगों का खाना बना लेते थे। यहाँ इनसे 4 लोगों का खाना नहीं बनता। तू सही कहती है, काम चोरी ही करती है मेरी बहू। जाते जाते नीतू सब कुछ सुन चुकी थी, पर चुप थी, क्योंकि बड़ों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते। ऐसे संस्कार कूट कूट कर भरे थे उसमें। मम्मी आज हमें मलाई कोफ्ता खाना है, बेटी बोली। बेटा आज तो बना है वही खा लो, अभी रसोई में मावा और पनीर भी नहीं है, कल बना दूंगी। अरे आपका तो रोज़ रोज़ मना करने का ही काम है, कभी हाँ नहीं करती, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं करती। अरे बहू ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, बना दो, बाजार से सामान ले आओ, अभी बन जाएगा। हमको देखो बच्चों के मुँह से बात निकलती नहीं थी कि हम यूं ही पूरी कर देते थे, कभी आनाकानी नहीं करी। तुम तो आराम परस्त हो रही हो, बिल्कुल कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। कामचोर एक नंबर की। हम तो अपने बच्चों की ख्वाहिश चुटकियों में पूरी करते थे, दिन भर खाना खिलाते थे। ऐसे हट्टे कट्टे बच्चे थे हमारे, और यहाँ देखो तुम कुछ करती नहीं, बच्चे ऐसे सूख रहे हैं, ऐसा लगता है गरीब के बच्चे हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बना दो बेचारों के लिए, दिन भर तो स्कूल और ट्यूशन में रहते हैं, रात को थोड़ा सा ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? नीतू के मन में आया कि बोल दूं, अगर आप इतनी ही काम करती थी तो अभी थोड़ा सा हाथ हिला लिया करो ना, थोड़ी सी मेरी मदद कर दिया करो। कुछ नहीं तो बाजार से जाकर सामान ला दो, जिससे मैं फटाफट घर में खाना बना दूं, सबकी फरमाइश पूरी कर दूं। पर नहीं, सिर्फ ऑर्डर देना होता है, जैसे कि कोई होटल चला रही हूँ मैं, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं। नीतू जल्दी जल्दी पूरी बनाते हुए तेल से जल गई। तभी सास सुनीता जी बोली, अरे थोड़ा बहुत जलना रहता है, जल्दी करो, भूख लगी है सभी को, थोड़ा सा गीला आटा लगा लो, सही हो जाओगी। पर जलन इतनी तेज हो रही थी, सोची कि 2 मिनट ठंडे पानी में हाथ डालने, मगर नहीं, सबको भूख जो लग रही थी उसके पास अपने लिए इतना भी समय नहीं था। तभी रिंकी दौड़ती हुई आई, मम्मी सबका आमरस पीने का मन है, आप फटाफट बना दो, कल आपने मना कर दिया था, आज तो पियेंगे पापा और दादाजी भी बैठे हैं। थोड़ा काम निपटा ही था कि नई फरमाइश सुन नीतू बोली, माँ जी आप आम छील दीजिए, मैं तब तक रसोई समेट लूँ। अरे बहू तुम्हारी काम चोरी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मिक्सी में ही तो पीसना है, कौन सा सिलबट्टे पर बनाओगी? अब तुम मुझसे काम करवाओगी? रहने दो, नहीं पीना हमें, अभी जाकर बाहर मना कर देती हूँ। नहीं माँ जी आप जाकर बैठिए, मैं बनाती हूँ, कहते हुए चाकू से आम छीलने लगी। जल्दी जल्दी करते उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। ये देख सास सुनीता जी बोली, अरे बहू थोड़ा कटना जलना लगा रहता है, ऐसा करो हाथ पानी से धो लो और फटाफट आमरस बनाकर सबको दे दो, सबको सोने भी जाना है। और हाँ, हल्दी वाला दूध जरूर देना सबको, बरसात होने लगी, खांसी जुकाम पकड़ लेगा, कहकर चली गई। नीतू का हाथ जला हुआ था, ऊपर से कट भी गया था, इतनी तेज जलन हो रही थी, फिर भी उसने आमरस बनाया और सबको दे दिया। कमरे में जाकर सोचने लगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इन लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर मेरी कीमत क्यों नहीं समझते? अगले दिन नीतू
सुबह का सारा काम खत्म कर निकल गई। वही सुपरमार्केट में उसकी सहेली पायल मिल गई। और बता कैसी है? बस ठीक हूँ यार। आज तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कोई एक बात हो तो बताओ। कोई मुझसे खुश नहीं होता, चाहे मैं सबके लिए कितना कुछ भी क्यों न कर लूँ, कहीं न कहीं कमी रह जाती है। खाने के पीछे तो रोज़ खटपट होती है, कोई मदद तो करता नहीं। खाना भी बनाओ, बाजार से सारा सामान भी लेकर आओ। अचानक हुई फरमाइशों के लिए दौड़कर बाजार जाकर सामान लेकर आओ। कोई मजाक है क्या? अचानक घर से उठकर बाजार जाना। घर में ससुर जी कहते हैं मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, मैं झोला लेकर सामान लेने राशन की दुकान जाऊँ। सासू माँ रोज़ मंदिर जाती हैं, मगर कहती हैं रास्ते में ठेले पर सामान लूँगी, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं। पति ऑफिस से थक कर घर आता हूँ, ऊपर से सामान भी लाऊं। तुम्हारे लिए दुकान पर भीड़ के धक्के खाऊंगा। अब तू ही बता, जब घर में सामान ही नहीं होगा तो फरमाइश कैसे पूरी होगी? मैं भी हफ्ते में 2 बार बाजार जाती हूँ, कुछ सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ, पर सब कुछ तो नहीं मिलता। बाजार जाना ही पड़ता है, ये बात कौन समझाए? बोल तो सही रही हो तुम। ऊपर से मुझे कामचोर बहू साबित करते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती। अगर मैं काम नहीं करती तो देख मेरे हाथ कटे हुए हैं, जले के निशान भी बने हैं। यही सबूत है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, मगर मेरे लिए गवाही देगा कौन? समस्या सुन पायल ने बोला, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ उल्टा पुल्टा करके देख, हो सकता है सब सही हो जाए। क्योंकि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करना ही सही उपाय है। उसके कुछ समझाने पर नीतू आगे बढ़ती है। अगले दिन सुबह नाश्ता और टिफ़िन लगाकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद काम वाली चंपा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। सुनीता जी देखते हुए बोली, अरे ये क्यों आटा लगा रही है? सब्जी भी चूल्हे पर चढ़ी हुई है। बहू तुम क्या कर रही हो? नीतू बोली, माँ जी आज से यही दोनों टाइम का खाना बनाएगी और मैं कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया करूँगी। अरे हमें बाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं। माँ जी ये सफाई से हाथ धोकर बनाएगी, हर जगह खाना बनाने का ही काम करती है। और मैंने नितिन से भी पूछ लिया है, उन्होंने कहा अपनी सहायता के लिए काम वाली लगा लो। अब सासू माँ चुप थी क्योंकि बेटे की इजाज़त शामिल थी। जब चंपा खाना बनाती तो सुनीता जी उसके पास आकर खड़ी हो जाती, बताती इतना तेल मसाला घी डालो, ज़्यादा मिर्च नहीं चाहिए, धनिया पत्ती मत डालो। तब चंपा ने टका सा कह दिया, देखो अम्मा जी तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो तुम ही बना लो, मैं तो चली। मैं शांति से खाना बनाती हूँ, मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। ऐसे खड़ी खड़ी तुम्हारी बात सुनती रहूँ तो बन गया खाना। उसका जवाब सुन सुनीता जी बड़बड़ाती हुई रसोई से निकल गई। 15 दिन हो गए, किसी को उसके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता। और अचानक से की हुई फरमाइश के लिए वो कहती, जाओ जाकर सामान लेकर आओ। और अगर कोई सामान लेकर भी आ जाता तो कहती, अब गलाने बनाने में समय लगेगा, कल बनाऊंगी। और जो भी बनवाना हो मुझे एक दिन पहले बताया करो। मेरे पास इतना समय नहीं रहता, 10 घर जाती हूँ। ऐसे सबकी फरमाइश पूरी कर बैठी तो बाकी लोग मुझे काम से निकाल देंगे। अब घर में सास ससुर बच्चे पति सबकी समझ में आने लगा कि वे नीतू के हाथ कितना गलत करते थे। उसके काम मेहनत की अहमियत नहीं समझते थे। एक दिन सुनीता जी नीतू के पास आकर बोली, बहू ऐसा करो चंपा को निकाल दो, तुम और मैं मिलकर खाना बना लिया करेंगे और तुम्हारे बाबूजी बाजार से सामान ला दिया करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब सोचने लगी, बहू से तो हम फ्री में काम करवाते हैं और कामचोर भी बोलते हैं, अभी 8,000 बाई को दे रहे हैं
और किराना अलग लेकर आना पड़ रहा है। बेचारी बहू कितना काम करती थी, आप समझ में आ रहा है। और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। नितिन से पूछा था, उन्होंने मना नहीं किया। अरे इससे तो अच्छा होता 8,000 का किराना भर लेते। सोचते हुए बोलने लगी, अच्छा चलो 15 दिन और काट लेंगे, फिर तुम उसे तुरंत भगाना और अब से हम सब तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करना, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। नीतू अपनी सहेली पायल को फ़ोन लगाकर बोलती, वाह, पिछले 6 साल से मैं कामचोर थी, आज सबके लिए कीमती हो गई हूँ। अब सास ससुर मेरी मदद कराने के लिए तैयार बैठे हैं। सच, मेरे जीवन में उल्टा पुल्टा होते ही सब कुछ सीधा हो गया। अब सभी लाइन पर आ भी गए और मुझे कमाई का जरिया भी मिल गया। अब कोई मुझे कामचोर बहू नहीं कहेगा। दोनों सहेलियां ठहाका मारकर हंसने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।